हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पूरी जांच कर ली थी। सबसे अजीब बात यह थी कि आयरीन की सेहत बिल्कुल सामान्य थी। उसके शरीर में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बच्चा बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ये मेडिकल साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। जूहोन अब किसी भी कीमत पर सच जानना चाहता था। उसने तुरंत एक रेलिक को बुलाया। थ्रेड ऑम फिलेथिया, बाहर आओ। अगले ही पल सुनहरे धागों से बना एक रेलिक उसके सामने प्रकट हुआ। वही रेलिक जो चाइल्ड बर्थ और लाइफ की गॉडेस आइलेथिया से जुड़ा था। इसका काम गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति का पता लगाना था। रेलिक ने आते ही शिकायत भरे अंदाज में कहा, मैजेस्टी, आखिर कितनी बार बताऊं, मैं बच्चे का जेंडर बताने वाला रेलिक नहीं हूं। लेकिन जू हियोन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। मुझे अपने बच्चे की हालत जाननी है। रेलिक तुरंत सक्रिय हो गया। टारगेट सर्च शुरू किया जा रहा है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा खामोश रहा। फिर रेलिक ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, बच्ची अभी जिंदा है। यह सुनते ही जू हियोन ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। हालांकि उसे कहीं और भेज दिया गया है। इस समय वो ऐसी जगह पर है जहां उसका जन्म होना संभव नहीं है। जू हियोन की आंखें फैल गईं। क्या? कहां भेजा गया है? रेलिक ने अफसोस से जवाब दिया, मैं इतनी जानकारी नहीं निकाल सकता। अब जू हियोन के पास एक ही रास्ता बचा था। उसने तुरंत कॉन्गमिंग को फोन किया। 10 सेकंड में मेरे सारे रेलिक्स रिस्टोर करो। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, रात के इस वक्त फिर कौन सी मुसीबत ले आए हो? लेकिन जो हियोन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, इमरजेंसी है। जब कॉन्गमिंग पहुंचा तो जूहोन ने बिना समय गंवाए कहा, मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। कॉन्गमिंग कुछ पल तक उसे घूरता रह गया। रुको, अजन्मे बच्चे का किडनैप कैसे हो सकता है? लेकिन जू हियोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने 2 टूटे हुए रेलिक्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। एक था पिलो ऑम्फ मॉर्फियस और दूसरा ओनियोक्रिटिका मिनी नोटबुक। कॉन्गमिंग हैरानी से उन्हें देखने लगा। जूहोन ने समझाना शुरू किया, मॉर्फिस ग्रीक माइथोलॉजी का ड्रीम गॉड। ये पिलो पहले देखे हुए सपनों को दोबारा दिखा सकता है और ये नोटबुक हर ड्रीम का अर्थ बता सकती है। उसने गहरी सांस ली। मैं पिलो इस्तेमाल करूंगा, तुम ड्रीम इंटरप्रेट करना। कुछ देर बाद कॉन्गमिंग ने दोनों रेलिक्स रिस्टोर कर दिए। रेस्टोरेशन कंप्लीट। जूहियोन बिना देर किए पिलो पर लेट गया। चलो शुरू करते हैं। अगले ही पल वही सपना फिर से उसके सामने आने लगा। उसने अपनी छोटी सी बेटी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मैं क्या करूं? रेलिक्स ने कहा, मुझे जन्म लेने की इजाजत नहीं है। उसने रोते हुए हाथ बढ़ाया, प्लीज मुझे याद रखना, सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक धड़ाम, पिलो जोरदार धमाके के साथ फट गया। कॉन्गमिंग चिल्ला उठा, अरे अभी अभी तो इसे रिस्टोर किया था। जूहियोन दर्द से कराते हुए उठ बैठा। कॉन्गमिंग घबराकर उसकी तरफ भागा। जूहोन, तुम ठीक हो? जूहोन ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों की रोशनी कुछ पल के लिए गायब हो चुकी थी। कांगमिंग घबरा गया। अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो? जूहोन ने उसे शांत रहने का इशारा किया। पहले बताओ, ड्रीम का मतलब क्या निकला? कांगमिंग ने ओनेरोक्रिटिका नोटबुक बंद की। उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। ये सब रेलिक्स का किया हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, सपने में बच्ची ने खुद कहा रेलिक्स उसे जन्म लेने नहीं देना चाहते। जूहोन की मुट्ठियां कस गईं। लेकिन क्यों? कॉन्गमिंग ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी खतरनाक है कि रेलिक्स ने उसे दुनिया के लिए खतरा मान लिया। जू हियोन की सांसें भारी होने लगी। कॉन्गमिंग ने टूटा हुआ पिलो उठाया। और एक बात, ये दोनों एस रैंक रेलिक्स सिर्फ सपना देखकर ही टूट गए। इसका मतलब इसके पीछे कम से कम एक एस रैंक डिवाइन ग्रेड रेलिक है। इतने में वही रहस्यमयी आवाज फिर से कमरे में गूंज उठी। देखा, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं पहले ही सब बता देता। जूहोन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह रहस्यमयी सत्ता फिर बोली, अब भी समय है, अपनी पॉलिसी चुन लो। इस बार उसके सामने 4 विकल्प दिखाई दिए, ओबीडियंस, मैसेकर, नेग्लेक्ट और नेगोशिएशन। उसने चौथे विकल्प को विस्तार से समझाया। अगर जू हियोन नेगोशिएशन चुनता तो वह 12 एग्जीक्यूटर्स में शामिल हो जाता। वह सभी वर्ल्ड लाइंस के रिलिक्स को मैनेज कर सकता, सिस्टम उसकी और उसके परिवार की रक्षा करता और बिना लड़ाई के प्रॉस्पेरिटी मिलती। ऊपर से देखने पर यही सबसे अच्छा विकल्प लग रहा था। लेकिन जू होन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, इतना परफेक्ट ऑप्शन जरूर कोई जाल है। ये लोग मुझे जानबूझकर नेगोशिएशन चुनवाना चाहते हैं। रहस्यमयी सत्ता मुस्कुराई, तो क्या फैसला है? जू हियोन ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैसेकर। कुछ सेकंड के लिए खुद वो रहस्यमयी सत्ता भी चुप हो गई। क्या नेगोशिएशन छोड़कर मैसेकर? जू हियोन ने ठंडी आवाज में कहा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैसेकर मेरे लिए सही रहेगा। सिस्टम ने मजबूरी में मैसेकर बफ देना शुरू कर दिया। अब तुम जिसे चाहो इरेज कर सकते हो। बताओ, सबसे पहले किसे मिटाना चाहते हो? जू हियोन ने बिना झिझक जवाब दिया, हर एक रेलिक एंटिटी। ये सुनते ही सिस्टम चीख पड़ा, नामुमकिन, रेलिक्स को डिलीट नहीं किया जा सकता। टारगेट सिर्फ ह्यूमैनिटी हो सकती है। लेकिन जू हियोन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अपना बकवास बंद करो। तुम रेलिक्स ने मेरी बेटी छीन ली, एक ऐसी बच्ची जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। उसकी आंखों में पहली बार साफ हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। उसे वापस लाओ, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रहस्यमयी सत्ता की आवाज पूरी तरह बदल गई। मैं समझ गया, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। नेगोशिएशन समाप्त। अब मैं मानता हूं कि तुमने नेग्लेक्ट चुना है और अब तुम्हारी दुनिया पर डिजास्टर आने वाला है। देखते हैं बिना हमारी मदद के कितनी देर तक जिंदा रहते हो। अगले ही पल वह अस्तित्व गायब हो गया। जू होन गुस्से में दांत पीसने लगा। हरामजादे। इतने में कांगमिंग हैरानी से बोला, अरे मुझे गाली क्यों दे रहे हो? जू होन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी समय दरवाजा जोर से खुला। गार्डियन क्लोई लोरों हांफती हुई अंदर आई। कैप्टन, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जू हियोन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। क्लोई की आवाज कांप रही थी। शहर के लोगों के साथ कुछ बेहद अजीब हो रहा है।